Hello and greetings to all. Today we would be discussing about the Bollinger Bands. First of all, it's a disclaimer. Stock speculation is very risky. Do not trade with more than you can afford to lose. Seek professional investment advice. This is not investment or trading advice. No warranties. Take trade at your own risk. This is just an educational platform to empower you. सो नाउ टुडे वी वुड डिस्कस अबाउट बोलिंजर बैंड। अब ये बोलिंजर बैंड जो होता है ना, जितना आप इसको देखेंगे ना उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। पर आज हम इसको प्रॉपरली डिकोड करेंगे कि कैसे एक बोलिंजर बैंड्स को प्रॉपरली हम यूज कर कर कैसे बुलिश या बियरिश एंट्री बना सकते हैं और कैसे हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। मेरी वीडियो में जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे उसके अंदर हर चीज को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है। यही नहीं कि उसके अंदर हर चीज दिखा दी गई है कि आप इसको यूज कीजिए। कोई भी इंडिकेटर्स को हमें जबरदस्ती यूज नहीं करना होता है। हम इंडिकेटर्स की हमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और हम अपने सेटअप के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वी वुड बी डिस्कसिंग बोलिंजर बैंड्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। फाइन, जहां पर हम कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक अपनी पोजीशंस बनाकर चलते हैं। फाइन, सो बोलिंगर बैंड यूजेस टू पैरामीटर्स, पीरियड एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। द डिफॉल्ट वैल्यूज आर 20 फॉर पीरियड एंड 2 फॉर स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो आप बीच की लाइन देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल। और ऊपर कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसके अंदर हमने 2 की स्टैंडर्ड डेविएशंस लिए हैं। फाइन, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जो मूविंग एवरेज है, जैसे एक आदमी की एवरेज, अगर हम मेंस की एवरेज हाइट ले तो वो हम ले सकते हैं कि 5 फुट 7 इंचेस। फाइन, अब ये जो ऊपर का बैंड आ रहा है ये है मैक्सिमम हाइट। यहां पर हम ले सकते हैं 6 फीट 5 इंचेस और नीचे का है 4 फुट 3 इंचेस। तो ये बेसिकली ये जो बीच का 20 पीरियड SMA है, ये एक तरीके से मीन है, एवरेज है कि स्टॉक मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, मिनिमम यहां तक जा सकता है। फाइन, बड़ी सिंपल वे में आप समझिएगा। फॉर द अपर बैंड एड द स्टैंडर्ड डेविएशंस टू द मूविंग एवरेज। ये अपर बैंड है। फाइन, और ये लोअर बैंड है, सब्ट्रैक्ट द स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मूविंग एवरेज। ज्यादा हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना कि किसने इसको इन्वेंट किया, कैसे किया। हमें सिर्फ एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रॉफिट को इसके अंदर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं वो देखना है हमें। How this indicator works: when the bands tighten during a period of low volatility, it raises the likelihood of a sharp price move in either direction. This may begin a trending move. जब ये जो बैंड्स आपने देखी है ना, जब ये टाइट हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये टाइट हुआ, ये मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा। जब ये टाइट होते हैं इसका मतलब वोलेटिलिटी लो है। अब आप कहेंगे वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी इज द अप एंड डाउन इन द स्टॉक। उतार और चढ़ाव, जितने उतार और चढ़ाव स्टॉक्स के अंदर होते हैं उसको हम वोलेटिलिटी कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, जब ब्रांड वाइडन है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। और जब वो टाइट होता है तो वो ज्यादा अप या राइज नहीं करता, तो उसको कहते हैं लो वोलेटिलिटी। और हाई वोलेटिलिटी कहते हैं जब प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत होते हैं। फाइन, तो when the band separate by an unusual large amount, volatility increases and any existing trend may be ending. Fine, ये सब हम चार्ट्स में समझेंगे। Prices have a tendency to bounce within the band's envelope, touching one band then moving to the other band. You can use these swings to help identify potential profit targets. Prices can exceed or hug a bad envelope for prolonged period during a strong trends. Fine. हाउ दिस इंडिकेटर वर्क। अब जो इंडिकेटर काम कैसे करता है, बड़ा देखने में आपको लगेगा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या होता है? सबसे पहली बात है कि आप मेरी पहली वीडियो देखिएगा, हाउ द ट्रेडिंग सेटअप्स। उसके अंदर बताए गए हैं कि कितनी तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है मोमेंटम इंडिकेटर्स, एक होते हैं वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स, एक होता है ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स। तो ये जो बोलिंजर बैंड है ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर में आता है, यानी कि ये वोलेटिलिटी मेजर करता है। Fine. On divergence with the momentum oscillator, you may want to add additional research to determine if taking additional profit is appropriate for you. चलिए अब हम आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल में। अब हमें एंट्री क्या करनी है? When there is band tightening, जब बैंड बिल्कुल टाइट हो जाता है, then you should be very alert and as soon as it breaks above or below the trend line,
एंटर्स इनटू द ट्रेड बुलिश और बियरिश। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब बैंड टाइटन हो जाता है, देखिए जब ये बैंड टाइटन हो गया, यहां पर बैंड टाइटन हुआ, तो इसकी हम एक लाइन खींच लेते हैं, और जब अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो बुलिश मूव हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो वो बियरिश मूव हो जाता है। फाइन। एग्जिट क्या करना है? व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स गोज बिलो 20 SMA, देन यू कैन लुक फॉर एग्जिट सिग्नल फ्रॉम बुलिश पोजीशन। व्हेन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल गोज अबव द 20 SMA, देन यू कैन लुक फॉर एग्जिट सिग्नल्स फ्रॉम बियरिश पोजीशंस। आइए अब हम चलते हैं चार्ट्स में। अब ये बुलिश एंट्री है। अब आप देखेंगे यहां पर जो बैंड हुआ ना, बड़ा टाइट हो गया। जैसे हमने देखा ना, जब ये दो बैंड्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, टाइट मतलब बिल्कुल आसपास आ जाते हैं, तब यहां पर हमें ऊपर की एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है और एक नीचे की खींच लेनी है। अगर ये प्राइजेस ऊपर की ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं तो हमें बाई का सिग्नल बनाना है, अगर वो नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो हमें बियरिश सिग्नल बनाना है। अब यहाँ पर बाई सिग्नल है, इसके अंदर बड़े पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है। तो इन इंडिकेटर्स को अगर आप प्राइस पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स के साथ ऐड करेंगे ना, तो आपको इसके अंदर काम करने में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मजा आएगा। कोई भी एक इंडिकेटर सफिशिएंट नहीं होता ट्रेड लेने में या ट्रेड एग्जिट करने में। सो देयर वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर। तभी ये जो मेरी सीरीज चल रही है, ये इंडिकेटर्स के ऊपर चल रही है, कि जिससे आप हर एक एक इंडिकेटर को प्रॉपरली समझिए और आप अपने वे में कोई भी इंडिकेटर कहीं से भी निकालकर उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बाई का इंडिकेटर आया, पर मैं अगर होता, मैं अभी बाई यहाँ पर नहीं करता, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम बना है। ये आगे जाकर जब इसने राउंडिंग बॉटम को क्लियर किया है, तब हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, और हमें तब तक एंट्री बनाए रखनी है जब तक ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये 20 SMA है। जब तक प्राइस 20 SMA से ऊपर चलता है, हमें बाई की एंट्री बनाए रखनी है, और यहाँ पर हम इसको एग्जिट कर सकते हैं जैसे कि दो कैंडल्स इस 20 SMA से नीचे जाती हैं। तो अभी भी देखेंगे, अगर 20 SMA के नीचे देखिए एक रेड कैंडल आई है, दो कैंडल नहीं आई है। उसके बाद देखिए फिर रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, फिर इसके बाद रेड आई, ग्रीन आई। तो अभी तक हमारी एग्जिट नहीं हुई है। पर अगर हम फिबोनाची इन्वर्जन्स लेते हैं तो हमारा यहाँ पर 4.236 आ गया है। सो इट इज सेफ टू बी एग्जिट। फाइन। तो ये एक्चुअली ये कोई भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एम्पावर करता है टू टेक योर ट्रेड इंडिपेंडेंटली। अब हम इसके अंदर बियरिश देखते हैं। बियरिश एंट्री कब होती है? बियरिश एंट्री तब होती है जब हमारा बैंड बिल्कुल टाइट होता है और कोई भी रेड कैंडल इस 20 SMA से नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, और ये 20 SMA है, इसको हम रेजिस्टेंस लेकर चलते हैं। और जैसे ही यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल्स ने इसको 20 SMA से ऊपर गया, वहां पर हमने इस पोजीशन को एग्जिट कर लिया। एज सिंपल एज इट इज। फाइन। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बोलिंजर बैंड बहुत कम मिलते हैं देखने को। आपको तभी ट्रेड लेना है जब बैंड टाइटन होते हैं। फाइन। जब बैंड बिल्कुल स्क्वीज होते हैं ना, तब हमें ट्रेड लेना है। अब हम इसको समझते हैं चार्ट्स के अंदर। अब ये आपके सामने SGVN का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना ये टाइट हो गया। ये investing.com है, इसके अंदर आप अपने कोई भी चार्ट्स लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक बोलिंगर विड्थ का और लगा लेते हैं। फाइन। एक विड्थ का लगाया तो ये शो करता है कि जितनी नीचे जा रहा है उतनी उसकी विड्थ है, और जितना वो बढ़ता जाएगा बोलिंगर बैंड्स की विड्थ बढ़ती जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है तो एक्सपेंड होता जा रहा है, तो ये लाइन भी ऊपर जा रही है। और यहाँ पर देखिए नीचे लाइन चल रही है तो बैंड बिल्कुल स्क्वीज है। फाइन। तो हमें यहाँ पर दिखा और हमने यहाँ पर इसको ट्रेड ले लिया। आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, या आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि जैसे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, आपने वहां पर एंट्री ले ली और 20 SMA को आपने एज ए सपोर्ट लेकर चलते गए, और जैसे ही दो रेड कैंडल्स 20 SMA के नीचे आएंगी, आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। देखिए अभी तक कोई भी 20 SMA से नीचे नहीं आई। दो कैंडल्स रेड आई, फिर ग्रीन आ गई, फिर उसके बाद रेड आई, फिर ग्रीन आ गई। फाइन। तो इस तरह हम अपने ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह एक मैं आपके लिए बियरिश का भी ले लेता हूं, बजाज फाइनेंस का, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो। फाइन। तो देखिए यहां पर हमने बियरिश ले लिया बजाज फाइनेंस का। तो जैसे देखिए यहां पर
हम इसका बोलिंगर का विड्थ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोलिंगर विड्थ नीचे आ गई, यानी कि दोनों बोलिंगर बैंड्स के बीच में अब गैप कम है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया और यहाँ पर हमने इसके अंदर ट्रेंड लाइन बना दी। फाइन, जहाँ पर भी बैंड स्क्यूज होते हैं वहां पर हम अपनी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, और वो दोनों तरफ से कहीं भी खुलता है हम वहां पर एंट्री या एग्जिट कर लेते हैं। अगर ये बैंड ऊपर की तरफ खुलता तो हम बुलिश एंट्री लेते, ये देखिए नीचे की तरफ खुला है तो हमने इसमें बियरिश एंट्री ले ली। यहाँ पर हमने एंट्री ली जैसे ही ये बैंड को क्लियर किया इस वाले पैरामीटर से, तो अब देखिए अब ये 20 SMA है जो कि रेड लाइन में है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहां तक देखिए कभी भी वो प्राइजेस रेड लाइन से ऊपर नहीं गए, और देखिए यहाँ पर ये 2 या 3 कैंडल्स आ गई जहां पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। चाहे हमने एग्जिट कर लिया पर उसके बाद देखेंगे फिर वो नीचे आ गया, पर कोई बात नहीं, जहां ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया। तो इस तरह हम बोलिंजर बैंड के थ्रू, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज भी बताता है, और कैसे हमने ट्रेंड लाइन के थ्रू अपनी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। So thanks a lot. If you like this video, please like, share and subscribe. This channel name is Trade with Simplicity. कैसे हम ट्रेड करें सिंपल होकर, as easy as it. So thanks a lot and have a nice day.